वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोजगार गेटवे एकेडमी पर। ये एकेडमी आज से आपको 9th क्लास का सिलेबस करवाना शुरू कर रही है। आज हम जो न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है NCERT की तरफ से 9th क्लास का, उसको करना शुरू करेंगे। तो जो न्यू सिलेबस है आपका क्लास 9 मैथ्स, उसका कंप्लीट कोर्स आपको रोजगार गेटवे एकेडमी पर करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली हमारी वीडियोस को देखिए और घर बैठे अपनी तैयारी कीजिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसमें क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे और वो भी बिल्कुल आसान इजी एक्सप्लेनेशन से, और एक्सप्लेनेशन भी आपकी AI वाली होगी। आपको जो इंट्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेंगे वो बिल्कुल AI से बनाए हुए होंगे और शॉर्ट नोट्स होंगे, क्योंकि जो आपका नया सिलेबस आया है इसके अंदर ज्यादा जो है वो एक्टिविटीज हैं। तो आपके लिए स्पेशल टाइप के हमने नोट्स तैयार किए हैं, बिल्कुल डीप स्टडी करने के बाद, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। NCERT बुक है तो NCERT पर पूरा फोकस होगा और एग्जाम के लिए आपको तैयार किया जाएगा। यहाँ पर आप अपने, अगर आप HBSE बोर्ड से हो या किसी भी और बोर्ड से जहाँ पर NCERT करवाई जाती है मैथ्स के लिए, CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं ये उनके लिए है, जिनका सेशन 2026 से 2027 का है, यानी कि जो बच्चे इस साल 9th क्लास में आए हैं। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ऑनलाइन क्लासेस डेली रोजगार गेटवे एकेडमी चैनल पर होगी। क्लास 9th का मैथ्स है और इसका जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है आपका ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। जो आपकी पहली बुक है उसके अंदर आपके 8 चैप्टर्स हैं और जो सेकंड बुक है उसके अंदर आपके 7 चैप्टर्स हैं। तो अभी हम आपका जो पार्ट फर्स्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर करवाएंगे। आज उसकी आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, किसकी? चैप्टर 1 की, जिसका नेम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक बार आप अपनी बुक को देख लीजिए कि वो कैसी है आपकी बुक। देखिए, अब आपकी बुक का नाम जो है सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है बल्कि गणित मंजरी है। ये मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है और सिर्फ पार्ट 1 की है। इस तरीके की आपकी ये बुक दिखाई देगी। आप इसको जो है शॉप से ले सकते हो। इसकी MRP 115 रुपीज की है। ठीक है, देखिए इस टाइप की आपकी ये बुक है पूरी। इसमें देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, फिर चेयरपर्सन को पर्सन के बारे में बताया गया है और आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये इसमें बताए गए हैं, क्योंकि हर बच्चे को उसके फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो चैप्टर है वो काफी वास्ट दिए हुए हैं, तो जिनकी स्टडी पहले ही की गई है। पहला चैप्टर आपका ओरिएंटिंग योरसेल्फ है, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फिर ये सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। थर्ड चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। फोर्थ है एक्सप्लोरिंग algebraic identities. Fifth, I am up and down, round and round. Sixth है measuring space, perimeter and area. Seventh चैप्टर है इस बुक का
द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और 8th चैप्टर है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। तो आपको नेम्स से ही पता चल रहा होगा इन चैप्टर्स के कि हर एक चैप्टर को आपकी डेली लाइफ से जोड़ करके बनाया गया है। प्रोफेसर्स ने इसमें काफी मेहनत की है ताकि मैथमेटिक्स बोर ना करे आपको। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम अपनी स्टडी अब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। फर्स्ट क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की है। चैप्टर का नेम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे पहले तो जो आपके होता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंदर आप जो है पॉइंट्स को स्टडी करते हो। किसके अंदर? स्पेस के अंदर। ये कुछ ऐसी स्टडी करना है कि जैसे अर्थ होती है, अर्थ के अंदर हम इक्वेटर्स को इमेजिन करके स्टडी करते हैं, उसी तरीके से हम जो है इसे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें जो है इसकी डेफिनेशन देखो आप। ए सिस्टम of coordinates is a structured framework। ये क्या है? एक structured framework है, like the grid lines on a map or graph paper। जैसे ग्रिड लाइंस होती है ना मैप के ऊपर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, उसी तरीके से आपको जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलता है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क that enables us to use numbers, जो हमें बताता है नंबर्स को यूज करने के बारे में, to describe the exact physical locations of points or objects, जो हमें डिस्क्राइब करके बताता है बिल्कुल एग्जैक्ट यानी कि एक्यूरेट सही फिजिकल लोकेशन, कि फिजिकली कोई भी पॉइंट या कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, चाहे वो ग्राफ पर बात हो रही हो या स्पेस की बात हो रही हो, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही यूज करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपका स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है दैट इनेबल्स अस टू यूज द नंबर्स टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशंस ऑफ द पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये देखिए इसमें काफी बड़े टॉपिक है। देखिए इतने बड़े टॉपिक को इतनी आसानी से कर पाना संभव नहीं होता, तो इसको पहले स्टडी करके इसके मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हें एआई से ट्रांसफॉर्म करके एआई नोट्स बनाए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए विद द इमेजेस। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं। तो ये देखिए पिक्चर, आप इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। इस पिक्चर के अंदर आपको यहां देखिए क्या दिख रहा है? ये दिख रही है आपको यहाँ पर ग्रिड के बेसिस पर जो डिफरेंट अर्लियर टाइम्स में पीपल्स की सोच थी वो दिखाई देगी। सबसे पहले है आपकी सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो हमारा देश है इसमें सबसे पहले जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता हुई। इसने क्या किया था कि शहर जो थे उन शहरों को ग्रिड के रूप में बनाया था, यानी कि सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी उस टाइम में ऐसे शहर होते थे और इन शहरों को ग्रिड के रूप में इसने बनाया था, है ना। ग्रिड बेस्ड थिंकिंग थी इनकी सिंधु सभ्यता की, और इनकी जो सड़कें थी वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में बनी थी। ये जो इनकी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, इस तरीके की गलियां दिखाई दे रही हैं, ये देखो उत्तर दक्षिण की तरफ बनी हुई है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ उत्तर दक्षिण दिख रहा है, यहाँ पूर्व पश्चिम दिख रहा है, तो उत्तर दक्षिण इधर की तरफ हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, इधर की तरफ
पूरब पश्चिम हुआ। तो जो इनकी सड़कें हैं देखिए, इन्होंने अपनी सड़कों का निर्माण उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में किया, यानी कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में इन्होंने अपने रोड्स बनाने शुरू कर दिए थे। फिर हमारे पास जो है बोधायन आए। बोधायन को देखिए, बोधायन पाइथागोरस हमारे सामने आए। इन्होंने ज्योमेट्री की नींव रखी, ज्योमेट्रिक फाउंडेशन जो है इन्होंने बनाई, जिसे हम ज्यामिति भी कहते हैं। ज्योमेट्री के डेवलपमेंट में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है वो पाइथागोरस का ही रहा है, क्योंकि इन्होंने ही इसे प्रारंभिक दिशा प्रदान की थी। फिर आगे है, जब आप कोई भी मैप देखते हो या नेविगेशन करते हो तो उस टाइम पर भी आप जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हो। जैसे कि यहाँ उज्जैनी दिख रही है आपको, जो ये उज्जैनी है, प्राचीन भारत की जो प्रमुख मेरिडियन है वो इससे गुजरती है। देखिए ये गुजर रही है मेरिडियन इससे, द एंशिएंट प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? उज्जैनी से गुजरती है। ठीक है। फिर जो अक्षांश यहाँ पर दिखाए जाते हैं, ये इस टाइप के जो अक्षांश हैं जिनकी मदद से आप डिस्टेंसेस को मेजर करते हो, उन्हें हम जो है अक्षांश और देशांतर का वर्णन कहते हैं। यानी कि आप जो है इक्वेटर्स की नॉलेज रखोगे इसके अंदर जो, और इसे हम टोलेमी कहते हैं। फिर है आगे आपके पास ये आर्यभट्ट जो हुए थे। आर्यभट्ट ने सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स की खोज की थी, और ये खोज जो है खगोलीय निर्देशांक जिसे हिंदी में कहते हैं, इसमें इन्होंने किसका प्रयोग किया था? साइन फंक्शन का प्रयोग किया था। ये जो ग्राफ होता है ये ऐसा, ये साइन फंक्शन का ग्राफ होता है। इस ग्राफ का प्रयोग करके इन्होंने डिस्टेंस के बारे में बताया, यानी कि सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स के बारे में इन्होंने हमें नॉलेज दी। जो भी आकाश में खगोलीय पिंड मिलते हैं उनके बारे में इन्होंने साइन का यूज करके जो है हमें नॉलेज दी थी। और साइन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही आने वाला एक चैप्टर है। तो ये जो है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही ये प्रयोग कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का आर्यभट्ट। फिर हमारे पास जो है आए ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने हमें जो है जीरो दिए और नेगेटिव जो है नंबर्स दिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जहां पर मीट करते हैं वो ओरिजिन होता है आपका। ओरिजिन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है पाए जाते हैं। तो इसका विकास जो है किसने किया? जीरो और नेगेटिव नंबर्स का ब्रह्मगुप्त ने किया था। और कार्टेशियन प्लेन की नींव किसने रखी थी? ब्रह्मगुप्त ने ही रखी थी, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है। जो अब आगे देखो, एंशिएंट फाउंडेशन ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी, और सिंधु और सरस्वती के लोग थे हमारे, इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिकल टेरिटरीज हमें दी थी। उज्जैनी के बारे में बताया क्योंकि वहां से हमारी जो है प्रमुख रेखा प्राइम मेरिडियन पास होती है। ठीक है। फिर उसके बाद और इसे पहले जो है उज्जैनी जो है इसे जो है इन्होंने ओजाइन कहा, OZINE, ओजाइन कहा इन्होंने। उज्जैनी तो भारत में बाद में नाम दिया गया था। फिर है आगे दी अरब वर्ल्ड एक्सपेंशन। जो अरब के लोग थे इन्होंने भी जो है कार्टेशियन सिस्टम पर बहुत से काम करे थे। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या था, इसमें अल ब्रूनी था। अल ब्रूनी ने भी अपने प्रिंसिपल्स दिए, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया, और एस्ट्रोलैब भी इसने जो है खोली थी, जिसमें जो है अनेक प्रकार के ग्रहों का, तारों का वर्णन इन्होंने कार्टेशियन प्लेन के द्वारा किया था। भारत आकर के इन्होंने अल ब्रूनी ने जो है गणित और खगोल का अध्ययन किया था, यानी कि सेलेस्टियल प्लैनेट्स, सेलेस्टियल नॉलेज जो है इन्होंने गेन की थी। ठीक है। इन्होंने एस्ट्रोब का भी प्रयोग किया था। ये ऐसी लैब है जिसके अंदर जो है एस्ट्रोनॉट्स से रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स के आधार पर
नॉलेज गेन की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फिर है उमर खयाम आए। उमर खयाम जो थे उन्होंने जो है अलजेब्रा दिया, ज्योमेट्री दी, सॉल्विंग अलजेब्राइक प्रॉब्लम्स ज्योमेट्रिकली। उन्होंने अलजेब्राइक प्रॉब्लम्स को जो है ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना स्टार्ट किया था। किन्होंने? उमर खयाम ने। ठीक है, उमर खयाम जो है अरीन के रहने वाले थे। फिर यूरोप के आए। यूरोप वाले जो थे वो फॉर्मेलाइजेशन में यकीन रखते थे। यूरोप वाले व्यवहारवादी लोग थे ये। इनमें जो है फर्मट आए और डेस्कार्टेज, इन्होंने भी जो है इस कार्टेशियन प्लेन का यूज किया। क्या किया पर इन्होंने? फॉर्मलाइजेशन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। पहले जितने टिपिकल तरीके से कार्टेशियन प्लेन का डिस्कस किया जाता था, तो जो ये फर्मट और डिस्कार्टे इंडिया में जब आए तो यहाँ से सीख करके ये गए। इन्होंने इसे बड़ी साधारण तरीके से यूज किया। ये ग्राफ पेपर का यूज जो है इन्होंने करना शुरू किया, जिसके ऊपर इन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रयोग किया और पॉइंट की स्थिति को दर्शाने लगे थे। तो किसी भी बिंदु को जब आप दो संख्याओं से दर्शाते हो ना, दो नंबर से दर्शाते हो एक्स और वाई, तो वो जो है डेकार्टे के द्वारा दिया गया ही सिद्धांत था। जो डेकार्टे थे, रेने डेकार्टे इनका पूरा नाम है, इन्होंने ही इसकी मदद की थी कि भाई आप जो है एक बिंदु को दो पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिला करके दर्शा सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है। फर्स्ट वाला ये जो है राइट साइड पर ऊपर की तरफ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लेफ्ट साइड में जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड साइड में ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और राइट साइड में ये नीचे की तरफ ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें जो एक्स एक्सिस होता है वो एक्स ऐसा होता है और वाई एक्सिस आपका कोऑर्डिनेट होता है। लिंक बिटवीन द अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये जो है अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का लिंक भी दर्शाता है। 2 नंबर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस। 2 नंबर जब आप लोगे, जैसे आप P34 यहाँ पर लिख रहे हो, तो यहाँ पर ये 2 नंबर जो है कैसे लिए गए हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने दोनों एक्सिस से ले लिया है। ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है और इधर भी परपेंडिकुलर है। फिर एक जनरल सी थ्योरी आती है शालिनी ने। शालिनी ने अपने भाई को समझाने के लिए जो है, इस भाई को समझाने के लिए धागे और पिन से बने हुए ग्रिड का प्रयोग किया। शालिनी ने क्या किया? धागे और पिन से बने हुए ग्रिड का प्रयोग किया। एक धागे को जो है इसने एक्स एक्सिस मान लिया, एक को वाई एक्सिस मान लिया और अपने भाई को जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाने लग गई। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में आप एक धागे का इस्तेमाल करके अपने भाई को जो है ग्रिड समझा सकते हो, जैसे शालिनी समझा रही है रिहान को। ठीक है, ये प्रैक्टिकल स्टोरी है। अब शालिनी ने जरूर कोई पॉइंट्स तो ड्रॉ किए ही होंगे। शालिनी ने यूजेस ए टैक्टाइल ग्रिड, उसने टैक्टाइल ग्रिड का यूज किया टू टीच रिहान डायरेक्शन। टैक्टाइल ग्रिड यानी कि धागे से की मदद से जो है और पिन की मदद से जब उसने समझाना शुरू किया तो उसे हम टैक्टाइल कहते हैं, टैक्टाइल ग्रिड। देखिए नीचे दिखाई देगा आपको। एक्सप्लोरिंग कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में आपका जो शॉर्ट नोट्स है उनमें देखिए आप टैक्टाइल फ्लोर मैपिंग कैसे की जाती है घरों में, इस तरीके से की जाती है। आपने देखा होगा धागे से जो है नापते हैं, जो भी आपके टाइल लगाने वाले आएंगे वो धागे से नापेंगे या इंची टेप का यूज कर लेंगे। जब आप अपना घर बनाते हो, नींव नक्शा बनवाते हो, तो जमीन जब मापता है आर्किटेक्ट तो इंची टेप का प्रयोग करता है, तो वो टैक्टाइल फ्लोर मैपिंग हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, फ्लोर प्लान स्केच है, ए सिंप्लीफाइड लेआउट ऑफ ए बेडरूम है एंड बाथरूम फ्लोर। नोटिस दैट दिस ओनली शोज द मैप ऑफ द फ्लोर। ये सिर्फ आपको फ्लोर का ही मैप दिखाएगा आपको कि भाई यहाँ इतना बाथरूम लेना है, इतना बेडरूम लेना है, ये सब। टैक्टाइल डिटेल्स में क्या होता है, आपके पास पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स कॉर्नर, जो पॉइंट होंगे वो कॉर्नर को रिप्रेजेंट करेंगे। दे आर मार्क्ड यूजिंग पिन्स, उनको पिन से डिनोट कर दोगे एंड कनेक्टेड विद द थिक वूल सो दैट रियान कुड फील देयर पोजीशंस विद हिज फिंगर्स,
ताकि रियान जो है अपनी पोजीशन को फिंगर्स पर जो है टच करके पता लगा सके। अब आपने जो स्केल का प्रयोग किया है, शालिनी के ने जो स्केल प्रयोग किया है उसमें उसने 1 फुट को सिर्फ 1 सेंटीमीटर से दर्शा दिया है, और सारे का सारा चित्र जो है ना वो अपने भाई को एक कागज पर बता देगी अपने घर का। इसकी क्या लिमिटेशंस है? This sketch cannot show the position of the vertical features like windows as they exist on the walls, not the floor. जो tactile details का आप यूज करते हो, टेक्टाइल मैपिंग का यूज करते हो, आप सिर्फ फ्लोर को दिखाते हो, उसके अंदर आप वर्टिकल चीजों को नहीं दिखा सकते कि दरवाजा कितना ऊंचा होगा, खिड़की कहाँ होगी, एसी कहाँ लग रहा होगा, लाइट्स कहाँ पर होगी, इसके बारे में आप कोई नॉलेज नहीं दे सकते हो। जब बस फ्लोर की अगर नॉलेज देनी है तो आप टेक्टाइल फ्लोर मैपिंग का यूज करके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप आसानी से समझा सकते हो। फिर है आगे आपके पास द 2D कार्टेशियन सिस्टम। जो 2D कार्टेशियन सिस्टम है उनमें देखिए एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। इसके अंदर ना एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है। इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल टू मार्क पॉइंट्स इन द 2 डायमेंशनल स्पेस। ये जो है ओरिजिन पर एक दूसरे को कट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। The origin point of intersection of the x-axis and the y-axis is called the origin. Its coordinates are 0 0 और इसके coordinates क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। The axis जो है horizontal x-axis है, vertical y-axis है at right angles to mark points in the 2 डायमेंशनल space. Sign क्या होते हैं? देखिए, distances to the right of the 0 or upward from 0 are considered as the positive. आप राइट साइड में ऊपर की तरफ पॉजिटिव लोगे एंड द डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट, जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे जीरो के तो वहां पर आप नेगेटिव कंसीडर करने लग जाओगे। ये होता है इसके अंदर। उसी तरीके से अगर आप अपवर्ड जाओगे ओरिजिन से तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड जाओगे तो नेगेटिव है। इस तरीके के आप साइंस का प्रयोग करोगे इसके अंदर। फिर है अब यहाँ पर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लान, यानी कि क्विक रेफरेंस गाइड। क्या है? ओरिजिन भाई ये पहले तो आप ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या नोटेशंस हैं? आपके पास मतलब पॉइंट है पी एक्स वाई, कोई भी, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया P3, 2। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉइंट लोकेशन पी एक्स वाई होती है, एक्सिस में हॉरिजॉन्टल होता है, लेफ्ट या राइट कुछ भी आप ले सकते हो। अगर आप राइट लोगे तो पॉजिटिव साइन, लेफ्ट लोगे तो नेगेटिव साइन। वाई जो है आपका वो वर्टिकल होगा, अप और डाउन हो सकता है, अप होगा तो पॉजिटिव साइन, डाउन होगा तो नेगेटिव साइन। when convenient to drop equal sign कब होता है? अगर आप p को इक्वल टू x कोमा में y इन ओपन ब्रैकेट में दिखा रहे हो, ये बराबर होता है किसके? px y के। चाहे तो ऐसे दिखा लो, चाहे ऐसे दिखा लो, ठीक है। ओरिजिन आपका पॉइंट होता है 0 0 से डिनोट, वेयर द एक्सिस मीट, जहां पर एक्सिस मीट करते हैं। ये जो है आपका ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट है, ये लेफ्ट साइड से नेगेटिव होती है, राइट साइड से पॉजिटिव होती है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और ऊपर की तरफ जो वाई एक्सिस है ये ऊपरी तरफ पॉजिटिव होती है, यहाँ पर एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है और इधर वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। जब आप वाई एक्सिस पर डील करोगे तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और एक्स एक्सिस पर डील करोगे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा आपका। अब आप इसमें समझिए, देखिए एच पॉइंट यहाँ पर है, बिल्कुल वाई एक्सिस पर है तो एक्स 0 हो गया, वाई 4 हो गया। ये पी पॉइंट तो बीच में है तो यहाँ पर जो है एक्स 3 पर है, वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 3 है तो 3 आ गया, वाई एक्सिस से 2 आ गया। 0 0 है तो ओरिजिन है। अब 4.5, 0 इसलिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर तो 4.5 दिखा रहा है क्योंकि 4 और 5 के बीच में है, पर वाई एक्सिस का तो इसमें सिर्फ 0 ही लिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए नीचे तक डाउनवर्ड जाएंगे तो y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x का तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि सिर्फ y एक्सिस पर आप डील कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास g वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 0, -4.5 है आपके। तो ये आपका आज जो है इंट्रोडक्शन था ये, और बहुत ही अच्छे और शॉर्ट वे से मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन करवा दिया है। आपकी फर्स्ट क्लास थी आज ये, किसकी? 9th क्लास की 1.1 इंट्रोडक्शन की। फर्स्ट चैप्टर जो था उसका इंट्रोडक्शन हुआ है, कल 1.1 आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। आई होप आपको अच्छा
अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि 9th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है रोजगार गेटवे अकेडमी पर।